देख बीना, अब इस उम्र में औरत रूठे भी तो किस बलबूते पर रूठे। मर्द को पता होता है वो कहाँ जाएगी, कहाँ ही जा सकती है औरत। मर्द की तरह ऑप्शन नहीं होते उसके पास। अगर कोई ऑप्शन आ जाए तो? तू बता, 40 साल की उम्र में क्या ऑप्शन आ सकता है? 14 साल की शादी और 2 बच्चों के साथ कौन मिलेगा? ताबिश भाई जैसा कोई मिलेगा? ऑप्शन तो बनाने से बनता है, फिर इंसान अपना अच्छा बुरा नहीं सोचता। बुरा ऑप्शन अंधा कुआं होता है। और कभी कभी सबसे अच्छा ऑप्शन भी 14 साल की शादी के बाद अंधा कुआं बन जाता है। चाहे तो एक बात बता बीना, तुझे किसी से प्यार तो नहीं हो गया? चाहे तो अगर मैं अभी हाँ कह दूं तो इसको बेहयाई कहते हैं। अच्छा, मर्द शादीशुदा होकर इश्क लड़ाए तो बेहयाई नहीं है, औरत करे तो बेहयाई। मुझे पता है तू बहस कर लेगी, पर तू कभी ऐसा काम नहीं करेगी बीना जिससे ताबिश भाई की इज्जत डूब जाए। हो सकता है दिल यही चाहता हो कि उसकी इज्जत डूब जाए। तू चाय पी, बिस्किट खा और अपनी बकवास बंद कर। आप अपने घर वालों से भी चेक करें, हो सकता है घर पे बच्चों को या किसी और को मेहराम खान का पता हो। खास तौर पे बच्चों को पता हो सकता है। हम सब साथ में उसके घर पे भी पता करवा रहे हैं कि वो इस वक्त कहाँ हो सकता है, क्योंकि उसका फोन बंद आ रहा है लेकिन लोकेशन यहीं की आ रही। तो अच्छा जी, सदाकत साहब, आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे चौधरी साहब, कोई बात नहीं, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। खुश रहें। ओके, आपको हम हर चीज के बारे में अपडेट करते रहेंगे, फिक्र ना करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। थैंक यू। वेलकम। आइए ताबिश, आइए। आओ जी। मुझसे बस उसने ऐसी ही बातें की थी, उसका ना कोई सर मिल रहा था ना पैर। पर मुझसे उसने किसी जगह की बात या किसी और की नहीं की जहां वो जा सकती थी। बीना कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, मैं आपको हल्फ लेकर कह सकती हूँ उसकी तरफ से। ताबिश साहब, आप अपने घर जाएं और अपनी फैमिली से पूछें, कोई ना कोई तो बहराम को जानता ही होगा। ओहो, मिलकर इस मसले का हल निकाल लेंगे और अच्छा ही निकालेंगे, आप फिक्र ना करें। बस एक बार आपकी बेगम और बहराम का पता चल जाए। चौधरी साहब,
मैं अच्छी तरह जानता हूँ बीना ऐसी नहीं है। आप भी बड़े मासूम हैं ताबिर साहब। और अमीर और मसरूफ आदमी के घर में क्या कुछ चल रहा होता है उसे किसी चीज की खबर नहीं होती, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। बट डोंट वरी, नेवर टू लेट। मैंने कहा ना कि मिलकर इस मसले का हल निकाल लेंगे इंशाल्लाह। फिक्र ना करें, आए आए। अगर तुमने उसे कहीं छुपाया है तो मुझे बता दो। मुझे पता है वो नाराज होकर गई है, ये भी पता है कि क्यों नाराज होकर गई है। मेरी एक दफा बात करवा दो उससे। मैं समझाऊंगी। खाला मुझे पता होता तो मैं खुद समझाती उसे। जो ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त है ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं कि जैसे ही ताबिश की बीवी किडनैप होती है उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं वहाँ पे FRI दर्ज करवाने के लिए। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई मसला बनना है या कोई लड़ाई हुई है। उसके बाद जो थानेदार होता है वो उनसे पूछता है कि कोई घरेलू मसला था या आपके किसी के साथ कोई दुश्मनी चल रही है। वो सब इनसे तफ्तीश करता है। उसके बाद ताबिश बोलता है कि नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है और ना ही हमारा घर में कोई मसला बना है। उसके बाद अचानक ही बीवी घर से गायब हो जाती है। हमें कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ गई है, ना उसका कोई दोस्त है और ना ही उसकी लड़ाई हुई है और ना ही वो अपने अम्मी के घर गई है। उसका कोई पता मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर है। उसके बाद उसका नाम पूछते हैं, उसका सब एड्रेस और उसका जो आगे पीछे सब उसका पूछने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, जैसे ही उसका कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। उसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है, तुमने अगर जानना है तो तुम जाओ। उसके बाद उसकी जो ताबिश की अम्मी होती है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो काफ़ी टेंशन ले रही होती है कि वो किस हाल में होगी, कहाँ पर होगी। उसके बाद जो उसके बच्चे हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उसके बाद जो उसकी बेटी है वो भी परेशान हो रही होती है कि आखिर क्या ऐसा मसला बन गया जिसकी वजह से वो ताबिश को छोड़ के चली गई है। मुझे उसने बताया ही नहीं है कि मैं घर के जाने वाली हूँ। अगर वो मुझे बता देती तो मैं सारा मसला घर में ही बैठकर सही कर लेती, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद ये सब कुछ बातें ताबिश सुन रहा होता है छुप के, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता। उसकी बहन बोल रही है कि बस अम्मी, अगर तुम इनके दोनों में बीच में अगर नज़र रखती कि ताबिश कहाँ आ रहा है, घर में लेट आता है या किसी और से मिलता है। दूसरी जानिब उसके बाद जो उसकी बीवी है वो उसे बता रही होती है कि बस मैंने अब घर से चली गई हूँ। उसके बाद दूसरे को समझा रही होती है कि इस तरह के घर नहीं मिलते जिस तरह का तुम्हें शोहर मिला है, क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखता है और तुम उसके बाद वो पैसे भी ठीक हैं, कारोबार भी उसका अपना है और सब कुछ अपना है, लेकिन तुम उसको क्यों छोड़कर जाना चाहती हो। वो बता रही होती है कि बस मैंने अब उसके साथ नहीं रहना, क्योंकि वो किसी और के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। बस मैं अब उसके साथ अलग रखना चाहती हूँ। बस मैं अब उसके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। उसके बाद वो काफ़ी समझाती है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मैंने बस अब उससे अलग करनी है। वो बोलती है कि सब कुछ है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हारा शोहर भी है और तुम्हारी जो वालदा है वो भी ठीक है। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तुम्हारे बच्चों पर भी बदनामी लगेगी और तुम्हारी वालदा पर भी, और तुम्हारे ख़ानदान में काफ़ी असर पड़ेगा। इसकी वजह से तुम किसी को मुँह दिखाने काबिल नहीं रहोगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं।
थाने से और बातें कर रहे होते कि तुम परेशान ना हो, वो जल्द उसका कुछ सुराग मिल जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है। उसने बोला है कि हम हर जगह मालूम कर लेंगे, उसके बाद रेलवे पे भी और अड्डों पर भी जहाँ कभी मिले हम उसको वापस ले आएंगे। जो ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त है ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं कि जैसे ही ताबिश की बीवी किडनैप होती है, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं वहाँ पे FRI दर्ज करवाने के लिए। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई मसला बनना है या कोई लड़ाई हुई है। उसके बाद जो थानेदार होता है वो उनसे पूछता है कि कोई घरेलू मसला था या आपके किसी के साथ कोई दुश्मनी चल रही है, वो सब इनसे तफ्तीश करता है। उसके बाद ताबिश बोलता है कि नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है और ना ही हमारा घर में कोई मसला बना है। उसके बाद अचानक ही बीवी घर से गायब हो जाती है। हमें कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ गई है, ना उसका कोई दोस्त है और ना ही उसकी लड़ाई हुई है और ना ही वो अपने अम्मी के घर गई है। उसका कोई पता मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर है। उसके बाद उसका नाम पूछते हैं, उसका सब एड्रेस और उसका जो आगे पीछे सब उसका पूछने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, जैसे ही उसका कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। उसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है, तुमने अगर जानना है तो तुम जाओ। उसके बाद उसकी जो ताबिश की अम्मी होती है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो काफ़ी टेंशन ले रही होती है कि वो किस हाल में होगी, कहाँ पर होगी। उसके बाद जो उसके बच्चे हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उसके बाद जो उसकी बेटी है वो भी परेशान हो रही होती है कि आखिर क्या ऐसा मसला बन गया जिसकी वजह से वो ताबिश को छोड़ के चली गई है। मुझे उसने बताया ही नहीं है कि मैं घर के जाने वाली हूँ। अगर वो मुझे बता देती तो मैं सारा मसला घर में ही बैठकर सही कर लेती, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद ये सब कुछ बातें ताबिश सुन रहा होता है छुप के, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता। उसकी बहन बोल रही है कि बस अम्मी, अगर तुम इनके दोनों में बीच में अगर नज़र रखती कि ताबिश कहाँ आ रहा है, घर में लेट आता है या किसी और से मिलता है। दूसरी जानिब उसके बाद जो उसकी बीवी है वो उससे बता रही होती है कि बस मैंने अब घर से चली गई हूँ। उसके बाद दूसरे को समझा रही होती है कि इस तरह के घर नहीं मिलते जिस तरह का तुम्हें शोहर मिला है, क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखता है और तुम उसके बाद वो पैसे भी ठीक हैं, कारोबार भी उसको अपना है और सब कुछ अपना है, लेकिन तुम उसको क्यों छोड़कर जाना चाहती हो। वो बता रही होती है कि बस मैंने अब उसके साथ नहीं रहना, क्योंकि वो किसी और के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। बस मैं अब उसके साथ अलगाई रखना चाहती हूँ। बस मैं अब उसके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। उसके बाद वो काफ़ी समझाती है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मैंने बस अब उससे अलग करनी है। वो बोलती है कि सब कुछ है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हारा शोहर भी है और तुम्हारी जो वालदा है वो भी ठीक है। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तुम्हारे बच्चों पर भी बदनामी लगेगी और तुम्हारी वालदा पर भी, और तुम्हारे ख़ानदान में काफ़ी असर पड़ेगा। इसकी वजह से तुम किसी को मुँह दिखाने काबिल नहीं रहोगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं थाने से और बातें कर रहे होते कि तुम परेशान ना हो, वो जल्द उसका कुछ सुराग मिल जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है। उसने बोला है कि हम हर जगह मालूम कर लेंगे, उसके बाद रेलवे पे भी और अड्डों पर भी जहाँ कभी मिले हम उसको वापस ले आएंगे। जो ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त है ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं कि जैसे ही ताबिश की बीवी किडनैप होती है, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं वहाँ पे FRI दर्ज करवाने के लिए। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई मसला बनना है या कोई लड़ाई हुई है। उसके बाद जो थानेदार होता है वो उनसे पूछता है कि कोई घरेलू मसला था या आपके किसी के साथ कोई दुश्मनी चल रही है, वो सब इनसे तफ्तीश करता है। उसके बाद ताबिश बोलता है कि नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है और ना ही हमारा घर में कोई मसला बना है। उसके बाद अचानक ही बीवी घर से गायब हो जाती है। हमें कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ गई है, ना उसका कोई दोस्त है और ना ही उसकी लड़ाई हुई है और ना ही वो अपने अम्मी के घर गई है। उसका कोई पता मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर है।
उसके बाद उसका नाम पूछते हैं, उसका सब एड्रेस और उसका जो आगे पीछे सब उसका पूछने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, जैसे ही उसका कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। उसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है, तुमने अगर जानना है तो तुम जाओ। उसके बाद उसकी जो तापिश की अम्मी होती है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो काफ़ी टेंशन ले रही होती है कि वो किस हाल में होगी, कहाँ पर होगी। उसके बाद जो उसके बच्चे हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उसके बाद जो उसकी बेटी है वो भी परेशान हो रही होती है कि आखिर क्या ऐसा मसला बन गया जिसकी वजह से वो तापिश को छोड़ के चली गई है। मुझे उसने बताया ही नहीं है कि मैं घर के जाने वाली हूँ। अगर वो मुझे बता देती तो मैं सारा मसला घर में ही बैठकर सही कर लेती, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद ये सब कुछ बातें तापिश सुन रहा होता है छुप के, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता। उसकी बहन बोल रही है कि बस अम्मी, अगर तुम इनके दोनों में बीच में अगर नज़र रखती कि तापिश कहाँ आ रहा है, घर में लेट आता है या किसी और से मिलता है। दूसरी जानिब उसके बाद जो उसकी बीवी है वो उससे बता रही होती है कि बस मैंने अब घर से चली गई हूँ। उसके बाद दूसरी को समझा रही होती है कि इस तरह के घर नहीं मिलते जिस तरह का तुम्हें शोहर मिला है, क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखता है और तुम उसके बाद वो पैसे भी ठीक हैं, कारोबार भी उसका अपना है और सब कुछ अपना है, लेकिन तुम उसको क्यों छोड़कर जाना चाहती हो। वो बता रही होती है कि बस मैंने अब उसके साथ नहीं रहना, क्योंकि वो किसी और के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। बस मैं अब उसके साथ अलहदा रखना चाहती हूँ। बस मैं अब उसके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। उसके बाद वो काफ़ी समझाती है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मैंने बस अब उससे अलहदगी करनी है। वो बोलती है कि सब कुछ है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हारा शोहर भी है और तुम्हारी जो वालदा है वो भी ठीक है। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तुम्हारे बच्चों पर भी बदनामी लगेगी और तुम्हारी वालदा पर भी, और तुम्हारे ख़ानदान में काफ़ी असर पड़ेगा। इसकी वजह से तुम किसी को मुँह दिखाने काबिल नहीं रहोगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं थाने से और बातें कर रहे होते कि तुम परेशान ना हो, वो जल्द उसका कुछ सुराग मिल जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है। उसने बोला है कि हम हर जगह मालूम कर लेंगे, उसके बाद रेलवे पे भी और अड्डों पर भी जहाँ कभी मिले हम उसको वापस ले आएंगे। जो ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त है ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं कि जैसे ही कि तापिश की बीवी किडनैप होती है उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं वहाँ पे FRI दर्ज करवाने के लिए। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई मसला बनना है या कोई लड़ाई हुई है। उसके बाद जो थानेदार होता है वो उनसे पूछता है कि कोई घरेलू मसला था या आपके किसी के साथ कोई दुश्मनी चल रही है। वो सब इनसे तफ्तीश करता है। उसके बाद ताबिश बोलता है कि नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है और ना ही हमारा घर में कोई मसला बना है। उसके बाद अचानक ही बीवी घर से गायब हो जाती है। हमें कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ गई है, ना उसका कोई दोस्त है और ना ही उसकी लड़ाई हुई है और ना ही वो अपने अम्मी के घर गई है। उसका कोई पता मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर है। उसके बाद उसका नाम पूछते हैं, उसका सब एड्रेस और उसका जो आगे पीछे सब उसका पूछने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, जैसे ही उसका कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। उसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है, तुमने अगर जानना है तो तुम जाओ। उसके बाद उसकी जो तापिश की अम्मी होती है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो काफ़ी टेंशन ले रही होती है कि वो किस हाल में होगी, कहाँ पर होगी। उसके बाद जो उसके बच्चे हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उसके बाद जो उसकी बेटी है वो भी परेशान हो रही होती है कि आखिर क्या ऐसा मसला बन गया जिसकी वजह से वो तापिश को छोड़ के चली गई है। मुझे उसने बताया ही नहीं है कि मैं घर के जाने वाली हूँ। अगर वो मुझे बता देती तो मैं सारा मसला घर में ही बैठकर सही कर लेती, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद ये सब कुछ बातें तापिश सुन रहा होता है छुप के, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता। उसकी बहन बोल रही है
कि बस अम्मी अगर तुम इनके दोनों में बीच में अगर नज़र रखती कि तापिश कहाँ आ रहा है, घर में लेट आता है या किसी और से मिलता है। दूसरी जानिब उसके बाद जो उसकी बीवी है वो उससे बता रही होती है कि बस मैंने अब घर से तो चली गई हूँ। उसके बाद दूसरे को समझा रही होती है कि इस तरह के घर नहीं मिलते जिस तरह का तुम्हें शोहर मिला है, क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखता है और तुम उसके बाद वो पैसे भी ठीक हैं, कारोबार भी उसका अपना है और सब कुछ अपना है, लेकिन तुम उसको क्यों छोड़कर जाना चाहती हो। वो बता रही होती है कि बस मैंने अब उसके साथ नहीं रहना, क्योंकि वो किसी और के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। बस मैं अब उसके साथ अलगाई रखना चाहती हूँ, बस मैं अब उसके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। उसके बाद वो काफ़ी समझाती है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मैंने बस अब उससे अलग करनी है। वो बोलती है कि सब कुछ है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हारा शोहर भी है और तुम्हारी जो वालदा है वो भी ठीक है। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तुम्हारे बच्चों पर भी बदनामी लगेगी और तुम्हारी वालदा पर भी, और तुम्हारे ख़ानदान में काफ़ी असर पड़ेगा। इसकी वजह से तुम किसी को मुँह दिखाने काबिल नहीं रहोगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं थाने से और बातें कर रहे होते कि तुम परेशान ना हो, वो जल्द उसका कुछ सुराग मिल जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है। उसने बोला है कि हम हर जगह मालूम कर लेंगे, उसके बाद रेलवे पे भी और अड्डों पर भी जहाँ कभी मिले हम उसको वापस ले आएंगे। जो ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त है ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं कि जैसे ही कि तापिश की बीवी किडनैप होती है, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं वहाँ पे FRI दर्ज करवाने के लिए। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई मसला बनना है या कोई लड़ाई हुई है। उसके बाद जो थानेदार होता है वो उनसे पूछता है कि कोई घरेलू मसला था या आपके किसी के साथ कोई दुश्मनी चल रही है। वो सब इनसे तफ्तीश करता है। उसके बाद ताबिश बोलता है कि नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है और ना ही हमारा घर में कोई मसला बना है। उसके बाद अचानक ही बीवी घर से गायब हो जाती है। हमें कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ गई है, ना उसका कोई दोस्त है और ना ही उसकी लड़ाई हुई है और ना ही वो अपने अम्मी के घर गई है। उसका कोई पता मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर है। उसके बाद उसका नाम पूछते हैं, उसका सब एड्रेस और उसका जो आगे पीछे सब उसका पूछने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, जैसे ही उसका कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। उसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है, तुमने अगर जानना है तो तुम जाओ। उसके बाद उसकी जो तापिश की अम्मी होती है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो काफ़ी टेंशन ले रही होती है कि वो किस हाल में होगी, कहाँ पर होगी। उसके बाद जो उसके बच्चे हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उसके बाद जो उसकी बेटी है वो भी परेशान हो रही होती है कि आखिर क्या ऐसा मसला बन गया जिसकी वजह से वो तापिश को छोड़ के चली गई है। मुझे उसने बताया ही नहीं है कि मैं घर के जाने वाली हूँ। अगर वो मुझे बता देती तो मैं सारा मसला घर में ही बैठकर सही कर लेती, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद ये सब कुछ बातें तापिश सुन रहा होता है छुप के, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता। उसकी बहन बोल रही है कि बस अम्मी अगर तुम इनके दोनों में बीच में अगर नज़र रखती कि तापिश कहाँ आ रहा है, घर में लेट आता है या किसी और से मिलता है। दूसरी जानिब उसके बाद जो उसकी बीवी है वो उससे बता रही होती है कि बस मैंने अब घर से तो चली गई हूँ। उसके बाद दूसरे को समझा रही होती है कि इस तरह के घर नहीं मिलते जिस तरह का तुम्हें शोहर मिला है, क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखता है और तुम उसके बाद वो पैसे भी ठीक हैं, कारोबार भी उसका अपना है और सब कुछ अपना है, लेकिन तुम उसको क्यों छोड़कर जाना चाहती हो। वो बता रही होती है कि बस मैंने अब उसके साथ नहीं रहना, क्योंकि वो किसी और के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। बस मैं अब उसके साथ अलगाई रखना चाहती हूँ, बस मैं अब उसके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। उसके बाद वो काफ़ी समझाती है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मैंने बस अब उससे अलग करनी है। वो बोलती है कि सब कुछ है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हारा शोहर भी है और तुम्हारी
जो वालदा है वो भी ठीक है। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तुम्हारे बच्चों पर भी बदनामी लगेगी और तुम्हारी वालदा पर भी, और तुम्हारे ख़ानदान में काफ़ी असर पड़ेगा। इसकी वजह से तुम किसी को मुँह दिखाने काबिल नहीं रहोगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं थाने से और बातें कर रहे होते कि तुम परेशान ना हो, वो जल्द उसका कुछ सुराग मिल जाएगा। क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है, उसने बोला है कि हम हर जगह मालूम कर लेंगे। उसके बाद रेलवे पे भी और अड्डों पर भी जहाँ कभी मिले हम उसको वापस ले आएंगे। जो ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त है ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं कि जैसे ही ताबिश की बीवी किडनैप होती है उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं वहाँ पे FRI दर्ज करवाने के लिए। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई मसला बनना है या कोई लड़ाई हुई है। उसके बाद जो थानेदार होता है वो उनसे पूछता है कि कोई घरेलू मसला था या आपके किसी के साथ कोई दुश्मनी चल रही है। वो सब इनसे तफ्तीश करता है। उसके बाद ताबिश बोलता है कि नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है और ना ही हमारा घर में कोई मसला बना है। उसके बाद अचानक ही बीवी घर से गायब हो जाती है। हमें कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ गई है, ना उसका कोई दोस्त है और ना ही उसकी लड़ाई हुई है और ना ही वो अपने अम्मी के घर गई है। उसका कोई पता मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर है। उसके बाद उसका नाम पूछते हैं, उसका सब एड्रेस हो और उसका जो आगे पीछे सब उसका पूछने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, जैसे ही उसका कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। उसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है, तुमने अगर जानना है तो तुम जाओ। उसके बाद उसकी जो ताबिश की अम्मी होती है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो काफ़ी टेंशन ले रही होती है कि वो किस हाल में होगी, कहाँ पर होगी। उसके बाद जो उसके बच्चे हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उसके बाद जो उसकी बेटी है वो भी परेशान हो रही होती है कि आखिर क्या ऐसा मसला बन गया जिसकी वजह से वो ताबिश को छोड़ के चली गई है। मुझे उसने बताया ही नहीं है कि मैं घर के जाने वाली हूँ। अगर वो मुझे बता देती तो मैं सारा मसला घर में ही बैठकर सही कर लेती, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद ये सब कुछ बातें ताबिश सुन रहा होता है छुप के, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता। उसकी बहन बोल रही है कि बस अम्मी, अगर तुम इनके दोनों में बीच में अगर नज़र रखती कि ताबिश कहाँ आ रहा है, घर में लेट आता है या किसी और से मिलता है। दूसरी जानिब उसके बाद जो उसकी बीवी है वो उससे बता रही होती है कि बस मैंने अब घर से चली गई हूँ। उसके बाद दूसरी को समझा रही होती है कि इस तरह के घर नहीं मिलते जिस तरह का तुम्हें शोहर मिला है, क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखता है और तुम उसके बाद वो पैसे भी ठीक हैं, कारोबार भी उसका अपना है और सब कुछ अपना है, लेकिन तुम उसको क्यों छोड़कर जाना चाहती हो। वो बता रही होती है कि बस मैंने अब उसके साथ नहीं रहना, क्योंकि वो किसी और के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। बस मैं अब उसके साथ अलगाई रखना चाहती हूँ। बस मैं अब उसके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। उसके बाद वो काफ़ी समझाती है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मैंने बस अब उससे अलग करनी है। वो बोलती है कि सब कुछ है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हारा शोहर भी है और तुम्हारी जो वालदा है वो भी ठीक है। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तुम्हारे बच्चों पर भी बदनामी लगेगी और तुम्हारी वालदा पर भी, और तुम्हारे ख़ानदान में काफ़ी असर पड़ेगा। इसकी वजह से तुम किसी को मुँह दिखाने काबिल नहीं रहोगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं थाने से और बातें कर रहे होते कि तुम परेशान ना हो, वो जल्द उसका कुछ सुराग मिल जाएगा। क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है, उसने बोला है कि हम हर जगह मालूम कर लेंगे। उसके बाद रेलवे पे भी और अड्डों पर भी जहाँ कभी मिले हम उसको वापस ले आएंगे। जो ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त है ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं कि जैसे ही ताबिश की बीवी किडनैप होती है उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं वहाँ पे FRI दर्ज करवाने के लिए। उसके बाद
वो पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई मसला बनना है या कोई लड़ाई हुई है। उसके बाद जो थानेदार होता है वो उनसे पूछता है कि कोई घरेलू मसला था या आपके किसी के साथ कोई दुश्मनी चल रही है। वो सब इनसे तफ्तीश करता है। उसके बाद ताबिश बोलता है कि नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है और ना ही हमारा घर में कोई मसला बना है। उसके बाद अचानक ही बीवी घर से गायब हो जाती है। हमें कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ गई है, ना उसका कोई दोस्त है और ना ही उसकी लड़ाई हुई है और ना ही वो अपने अम्मी के घर गई है। उसका कोई पता मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर है। उसके बाद उसका नाम पूछते हैं, उसका सब एड्रेस और उसका जो आगे पीछे सब उसका पूछने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, जैसे ही उसका कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। उसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है, तुमने अगर जानना है तो तुम जाओ। उसके बाद उसकी जो ताबिश की अम्मी होती है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो काफ़ी टेंशन ले रही होती है कि वो किस हाल में होगी, कहाँ पर होगी। उसके बाद जो उसके बच्चे हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उसके बाद जो उसकी बेटी है वो भी परेशान हो रही होती है कि आखिर क्या ऐसा मसला बन गया जिसकी वजह से वो ताबिश को छोड़ के चली गई है। मुझे उसने बताया ही नहीं है कि मैं घर के जाने वाली हूँ। अगर वो मुझे बता देती तो मैं सारा मसला घर में ही बैठकर सही कर लेती, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद ये सब कुछ बातें ताबिश सुन रहा होता है छुप के, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता। उसकी बहन बोल रही है कि बस अम्मी, अगर तुम इनके दोनों में बीच में अगर नज़र रखती कि ताबिश कहाँ आ रहा है, घर में लेट आता है या किसी और से मिलता है। दूसरी जानिब उसके बाद जो उसकी बीवी है वो उससे बता रही होती है कि बस मैंने अब घर से चली गई हूँ। उसके बाद दूसरे को समझा रही होती है कि इस तरह के घर नहीं मिलते जिस तरह का तुम्हें शोहर मिला है, क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखता है और तुम उसके बाद वो पैसे भी ठीक हैं, कारोबार भी उसका अपना है और सब कुछ अपना है, लेकिन तुम उसको क्यों छोड़कर जाना चाहती हो। वो बता रही होती है कि बस मैंने अब उसके साथ नहीं रहना, क्योंकि वो किसी और के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। बस मैं अब उसके साथ अलगाई रखना चाहती हूँ। बस मैं अब उसके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। उसके बाद वो काफ़ी समझाती है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मैंने बस अब उससे अलग करनी है। वो बोलती है कि सब कुछ है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हारा शोहर भी है और तुम्हारी जो वालदा है वो भी ठीक है। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तुम्हारे बच्चों पर भी बदनामी लगेगी और तुम्हारी वालदा पर भी, और तुम्हारे ख़ानदान में काफ़ी असर पड़ेगा। इसकी वजह से तुम किसी को मुँह दिखाने काबिल नहीं रहोगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं थाने से और बातें कर रहे होते कि तुम परेशान ना हो, वो जल्द उसका कुछ सुराग मिल जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है। उसने बोला है कि हम हर जगह मालूम कर लेंगे, उसके बाद रेलवे पे भी और अड्डों पर भी जहाँ कभी मिले हम उसको वापस ले आएंगे। जो ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त है ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं कि जैसे ही ताबिश की बीवी किडनैप होती है उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं वहाँ पे FRI दर्ज करवाने के लिए। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई मसला बनना है या कोई लड़ाई हुई है। उसके बाद जो थानेदार होता है वो उनसे पूछता है कि कोई घरेलू मसला था या आपके किसी के साथ कोई दुश्मनी चल रही है। वो सब इनसे तफ्तीश करता है। उसके बाद ताबिश बोलता है कि नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है और ना ही हमारा घर में कोई मसला बना है। उसके बाद अचानक ही बीवी घर से गायब हो जाती है। हमें कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ गई है, ना उसका कोई दोस्त है और ना ही उसकी लड़ाई हुई है और ना ही वो अपने अम्मी के घर गई है। उसका कोई पता मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर है। उसके बाद उसका नाम पूछते हैं, उसका सब एड्रेस और उसका जो आगे पीछे सब उसका पूछने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, जैसे ही उसका कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। उसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है, तुमने अगर जानना है तो तुम जाओ। उसके बाद उसकी जो ताबिश की अम्मी होती है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो काफ़ी टेंशन ले रही होती है कि वो किस हाल में होगी, कहाँ पर होगी।
उसके बाद जो उसके बच्चे हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उसके बाद जो उसकी बेटी है वो भी परेशान हो रही होती है कि आखिर क्या ऐसा मसला बन गया जिसकी वजह से वो तापिश को छोड़ के चली गई है। मुझे उसने बताया ही नहीं है कि मैं घर के जाने वाली हूँ। अगर वो मुझे बता देती तो मैं सारा मसला घर में ही बैठकर सही कर लेती, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद ये सब कुछ बातें तापिश सुन रहा होता है छुप के, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता। उसकी बहन बोल रही है कि बस अम्मी, अगर तुम इनके दोनों में बीच में अगर नज़र रखती कि तापिश कहाँ आ रहा है, घर में लेट आता है या किसी और से मिलता है। दूसरी जानिब उसके बाद जो उसकी बीवी है वो उससे बता रही होती है कि बस मैंने अब घर से चली गई हूँ। उसके बाद दूसरी को समझा रही होती है कि इस तरह के घर नहीं मिलते जिस तरह का तुम्हें शोहर मिला है, क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखता है और तुम उसके बाद वो पैसे भी ठीक हैं, कारोबार भी उसका अपना है और सब कुछ अपना है, लेकिन तुम उसको क्यों छोड़कर जाना चाहती हो। वो बता रही होती है कि बस मैंने अब उसके साथ नहीं रहना, क्योंकि वो किसी और के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। बस मैं अब उसके साथ अलग रखना चाहती हूँ। बस मैं अब उसके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। उसके बाद वो काफ़ी समझाती है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मैंने बस अब उससे अलग करनी है। वो बोलती है कि सब कुछ है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हारा शोहर भी है और तुम्हारी जो वालदा है वो भी ठीक है। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तुम्हारे बच्चों पर भी बदनामी लगेगी और तुम्हारी वालदा पर भी, और तुम्हारे ख़ानदान में काफ़ी असर पड़ेगा। इसकी वजह से तुम किसी को मुँह दिखाने काबिल नहीं रहोगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं थाने से और बातें कर रहे होते कि तुम परेशान ना हो, वो जल्द उसका कुछ सुराग मिल जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है। उसने बोला है कि हम हर जगह मालूम कर लेंगे, उसके बाद रेलवे पे भी और अड्डों पर भी, जहाँ कभी मिले हम उसको वापस ले आएंगे। जो ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त है ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इसमें दिखाते हैं कि जैसे ही कि तापिश की बीवी किडनैप होती है, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं वहाँ पे FRI दर्ज करवाने के लिए। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई मसला बनना है या कोई लड़ाई हुई है। उसके बाद जो थानेदार होता है वो उनसे पूछता है कि कोई घरेलू मसला था या आपके किसी के साथ कोई दुश्मनी चल रही है। वो सब इनसे तफ्तीश करता है। उसके बाद ताबिश बोलता है कि नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है और ना ही हमारा घर में कोई मसला बना है। उसके बाद अचानक ही बीवी घर से गायब हो जाती है। हमें कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ गई है, ना उसका कोई दोस्त है और ना ही उसकी लड़ाई हुई है और ना ही वो अपने अम्मी के घर गई है। उसका कोई पता मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर है। उसके बाद उसका नाम पूछते हैं, उसका सब एड्रेस और उसका जो आगे पीछे सब उसका पूछने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, जैसे ही उसका कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। उसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है, तुमने अगर जानना है तो तुम जाओ। उसके बाद उसकी जो तापिश की अम्मी होती है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो काफ़ी टेंशन ले रही होती है कि वो किस हाल में होगी, कहाँ पर होगी। उसके बाद जो उसके बच्चे हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उसके बाद जो उसकी बेटी है वो भी परेशान हो रही होती है कि आखिर क्या ऐसा मसला बन गया जिसकी वजह से वो तापिश को छोड़ के चली गई है। मुझे उसने बताया ही नहीं है कि मैं घर के जाने वाली हूँ। अगर वो मुझे बता देती तो मैं सारा मसला घर में ही बैठकर सही कर लेती, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद ये सब कुछ बातें तापिश सुन रहा होता है छुप के, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता। उसकी बहन बोल रही है कि बस अम्मी, अगर तुम इनके दोनों में बीच में अगर नज़र रखती कि तापिश कहाँ आ रहा है, घर में लेट आता है या किसी और से मिलता है। दूसरी जानिब उसके बाद जो उसकी बीवी है वो उससे बता रही होती है कि बस मैंने अब घर से चली